ऊना खनन मामले में बड़ा खुलासा। खनन माफिया में और मछलियां भी शामिल। छोटी बड़ी सभी मछलियां मिलकर दे रही खनन माफिया को अंजाम। रात होते ही खनन से जगमगा उठती हैं पहाड़ियां और खड्डे। ऊना खनन माफिया जो लगातार हिमाचल प्रदेश में लाइमलाइट में बना हुआ है, लगातार सुर्खियों में आ रहा है, क्योंकि 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है ऊना में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। और इस खनन का सरगना ढिल्लू मोटी मछली है और इसमें और भी कई ऐसी मछलियां हैं जो ढिल्लू का साथ दे रही हैं। मतलब ये कि ढिल्लू सिर्फ अपने दम पर ही इस खनन माफिया को नहीं चला रहा, बल्कि इस अवैध खनन में ढिल्लू का साथ और भी लोग हैं जो दे रहे हैं। ये छोटी बड़ी मछलियां सभी इसमें शामिल हैं, लेकिन इनके तार आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। आपको विस्तार से बताते हैं। ऊना जिले के घालुवाल, सलोहो और बसाल में जोरों शोरों से चल रहे अवैध खनन में लगातार खुलासे हो रहे हैं। जैसे ही रात का समय होता है, वैसे ही बॉर्डर एरिया में खनन से लाइटें जगमगा उठती हैं, पहाड़ियां और खड़े जगमगा उठते हैं खनन की लाइटों से। हिमाचल से पंजाब को ये खनन का मटेरियल जाता है और टिपर में लोड किया जाता है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में पिछले कई सालों से ये खनन माफिया जोरों शोरों से अवैध खनन को अंजाम दे रहा है। इस सारे खेल में बड़ी मछलियों के अलावा कुछ छोटी मछलियां भी शामिल हैं और सूत्रों का कहना है कि इस धंधे की सबसे बड़ी मछली ढिल्लू है, जो कि अपने ऊपर तक पहुंच होने का दावा भी करती है। जिस तरीके से ढिल्लू अवैध खनन को अंजाम दे रहा है, उसमें काफी हद तक उसकी ऊंची पहुंच वाले दावे सही भी साबित होते हैं। सूत्रों की माने तो ऊना में दिन रात खनन का काम चल रहा है। आलम यह है कि रात के समय खनन के बाद लोड हो रहे ट्रकों से हिमाचल की पहाड़ियां और खड्डे जगमगा उठती हैं। ऐसे में सरेआम हो रहा ये खनन आम लोगों को तो दिखता है, लेकिन ऊना प्रशासन पूरी तरह इस मामले में धृतराष्ट्र बन चुका है। प्रशासन की तरफ से नाम मात्र के लिए साल में इक्का दुक्का कार्रवाई की जाती है और इस तरह खनन माफिया बेखौफ होकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बता दें कि रात को ऊना से बड़ी संख्या में खनन मटेरियल से लोड टिपर पंजाब में जाते हैं, लेकिन ना ही इन टिपरों की चेकिंग होती है और ना ही इन्हें कोई पूछने वाला होता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालों पर इतनी नरमी आखिर क्यों बरती जा रही है। अवैध खनन को लेकर ऊना के लोगों का ही कहना है कि प्रकृति के साथ हो रहे इस बड़े खिलवाड़ के बाद भी प्रशासन चुप क्यों है और खनन माफिया पर कार्रवाई न करके उनके साथ नरमी बरती क्यों जा रही है। खनन के मामलों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर प्रशासन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं करेगा तो आने वाले कुछ सालों में ऊना जिले को बरसात के मौसम में बाढ़ का भी सामना करना पड़ सकता है। ऊना जिले के ही एक राजनेता का ये कहना है कि प्रशासन को ढिल्लू जैसे लोगों पर लगाम कसने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि जब तक लगाम कसी जाए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अब इस मामले को लेकर नया अपडेट क्या आता है वो भी आपको दैनिक सवेरा जल्द ही देगा।